खमा गणी राम राम। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू द दीची ब्लॉग्स। तो हमने उज्जैन महाकाल मंदिर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो आप अगर नहीं देखे हमारा वो ब्लॉग तो फटाफट से जा कर के वो ब्लॉग देख लीजिएगा। और उसके बाद में हम नेक्स्ट डे कहाँ गए थे मंदिर में वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोपहर में हमने बहुत इत्मीनान से अच्छे से बाबा के दर्शन किए, वो दिखाऊंगी। फिर रात का भी मैं आपको जो शिखर दर्शन है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, वो दर्शन दिखाऊंगी। और महाकाल कॉरिडोर जहां हम घूमे थे बहुत सुंदर है महाकाल कॉरिडोर, वहां का भी आपको टूर कराऊंगी मैं। तो मंदिर का एक और खासियत बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर में आपको महाकाल बाबा के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे और उससे भी ज़्यादा शिवलिंग के दर्शन आपको होंगे। तो आप मंदिर बहुत अच्छे से घूमिएगा। अगर आप अच्छे से घूमेंगे तो आपको अनेकों शिवलिंग के दर्शन मिलेंगे और साथ ही साथ आप जल भी चढ़ा सकते हो। वो कैसे मैं आगे अपने ब्लॉग में बता रही हूँ, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी एंजल यहाँ सो रही है। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद से, गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी एंजल को भी बहुत 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 बेहतर लग रहा है। हम हो गए हैं तैयार। खमा गणी, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू द दीची ब्लॉग्स। उज्जैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल। तो हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, बस हम निकल रहे हैं। महाकाल की जैसी इच्छा हम लोग वैसा करें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या, वैसे पूरे विश्व में उन्हीं का चलता है। तो जैसे उनकी इच्छा वैसे हम लोग जाएंगे और आपको भी अपने ब्लॉग्स में शामिल करेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मैं सबसे आपको मिलवा देती हूँ। तो हम लोगों ने अपना रूम भी नीट एंड टाइडी कर लिया है, ये बैग रेडी कर लिया हमने। अब देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी, ये रही नेहा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ये रही एकता। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देख, वो रही मेरी एंजल, उसको हम लोग तौलिया उड़ा दिए क्योंकि एसी ऑन कर रहे हैं उसके लिए, और इसको कंबल उड़ाने से ये भाग जाती है, इसलिए हम लोग उसको अपना नया वाला तौलिया उड़ा दिए। एंजल, हाय प्रिटी गर्ल, हेलो एंजल्स। और ये रहे मेरे मम्मी एकदम सुंदर सुंदर से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। एंजल, हम लोग मंदिर जाके आते हैं, तब तक के लिए तुम सो जाओ यहाँ पर। एंजल खाना भी खा लिए और यहाँ पर धूप भी है, तो एंजल का जहाँ मर्जी है एंजल वहीं पे बैठती है। इसको यहीं पे मजा आया बैठने में, तो हम लोग बोले ठीक है। और ये मैंने बैग इसलिए लगाया है क्योंकि ये छोटा है ना, ये रात में भी यहाँ पे आके सो गए थे और आधे लटक गई थी इसलिए बैग मैंने यहाँ पे रख दिया इसका सपोर्ट के लिए, ताकि ये गिर नहीं जाए। नींद में पता नहीं चलता है ना, इसलिए मैंने भी ये काम कर दिया ताकि एंजल स्लिप नहीं हो। और ये रही मैं अब बस मेरे को दुपट्टा लेना है और बाकी मैं फुल रेडी हूँ। सुंदर सा मैंने ये स्टिच करवाया है मटेरियल ले करके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कुछ ऐसा है स्लीव्स में, और ये लेस लगवाया, तो ये समथिंग ऐसा है। अभी हम निकलते हैं, अभी हम लोग निकलेंगे और फिर जैसे जैसे जो दर्शन होते जाए, अरे वाह भाई एकता आजा, जैसे जैसे जो दर्शन होते जाएंगे हम आपको हमारे ब्लॉग्स के जरिए दर्शन करवाते रहेंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सबका हमारे ब्लॉग्स के जरिए स्वागत है।
तो यहाँ हम पहुँच गए हैं जहाँ से ये जो यहाँ पर आपको दुकान सब दिख रही है, यहाँ पर आपको पूजा की थाली भी मिल जाएगी। और भगवान के लिए आपको अगर कुछ शॉल दुपट्टा कुछ लेना है, या अगर आपको घर के लिए भी कुछ भगवान जी के लिए लेना है, या छोटे छोटे शिवलिंग बड़े शिवलिंग जैसे भी आपको तरह के शिवलिंग चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे पूजा के लिए पूजा के लिए थाली ले ली है, ताकि जब हम मंदिर में जाएंगे तो भोलेनाथ के लिए बेलपत्र फूल और प्रसाद हम साथ में लेकर के जाएं। तो यहाँ से हम लोग एंटर करते ही हम लोगों ने पूजा की थाली ले ली। और फिर यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, बस ये मार्केट ख़त्म होता है, ख़त्म होते ही लेफ़्ट में जाके सीधे जा कर के आपको मंदिर का मेन एंट्रेंस मिल जाएगा। तो ये मेन एंट्रेंस है, इसको अवंतिका द्वार भी कहते हैं शायद, हाँ इसको अवंतिका द्वार भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एलईडी में भोलेनाथ का दर्शन होते रहेगा, महाकालेश्वर का दर्शन, महाकालेश्वर हमारे महाकाल बाबा का दर्शन होगा, और साथ ही साथ आपको शिखर दर्शन भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे जा कर के लेफ़्ट साइड में एक स्टैंड है जहाँ पे हम लोग अपना जूता चप्पल खोल सकते हैं। तो वहाँ पे स्टैंड है जहाँ पर कि फ्री में, मतलब कि निःशुल्क में जूता चप्पल का सेवा वहाँ पे रहता है उन लोग का। तो वहाँ पे हम लोग अपना फुटवेयर छोड़ के और वहाँ से हम फिर आगे मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो मंदिर का जो प्रांगण है बाहर का वो भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर प्रसाद का जो लड्डू रहता है वो भी मिलता है। तो वो हम आते समय लेते हैं, हम जाते समय हम नहीं लिए थे। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, जो कि सामान्य दर्शन मार्ग है। यहाँ पे कोई टिकट के द्वारा दर्शन नहीं हो रहा है। नॉर्मली जैसे बाकी सब भक्त जाते हैं दर्शन के लिए, हम बिल्कुल वैसे ही गए थे, क्योंकि हम लोग को सच में नहीं मालूम था कि कैसा है क्या है। तो हम लोग सोचे बस चलते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ आपको मैंने जो शेषनाग दिखाया थोड़ा जूम करके, तो ये जाने के समय आपको महाकाल कॉरिडोर का भी दर्शन होगा। तो अभी जब हम यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे जा कर के हम एक टर्न लेंगे। तो टर्न लेकर के राइट साइड में, मतलब अभी जब हम आगे जाके टर्न लेंगे तो हमारे राइट हैंड साइड में महाकाल कॉरिडोर रहेगा। तो वो नेहा और एकता कल गए थे दिन में, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले महाकाल बाबा का दर्शन करें, उसके बाद में हम देखेंगे कि हम महाकाल कॉरिडोर दिन में विज़िट करेंगे या रात में विज़िट करेंगे। तो ये मैंने जो आपको कहा था टर्न, वो टर्न हमने ले लिया। तो लेफ़्ट साइड में आ गए मंदिर, और ये राइट साइड में जो है ये है महाकाल कॉरिडोर। तो फिलहाल हमारा फोकस था सिर्फ महाकाल बाबा का दर्शन के लिए। और अंदर में आप देख सकते हैं बहुत क्या बोलते हैं, एकदम हर्षोल्लास के साथ जयकारा लगाया जा रहा था भोलेनाथ का। और भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा भीड़ उस समय नहीं थी। आप देख सक रहे कितना खाली खाली है। जितना हो सका ना, मैंने और एकता ने आराम से वीडियो ले लिया है भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो यहाँ पर जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे हर जगह ना एलईडी लगी हुई है, जहाँ पे हम भोलेनाथ का दर्शन लाइव कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर एनी टाइम भोलेनाथ का दर्शन होते रहता है। तो हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करते हुए जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए। और यहाँ आपको मैं जैसा कि हमने दिखाया है कि पूरा खाली खाली है ना। तो यहाँ से जब हम और आगे जा रहे हैं, एक जगह बताऊंगी मैं जहाँ पे हम मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। देखिए आपको एलईडी सब जगह दिख रही है दर्शन के लिए। तो यहाँ से हम जब आगे आगे और अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ से चालू हो जाएगा भोलेनाथ का दर्शन के लिए। हम लोग आए थे नंदी मंडपम के सामने, तो वहाँ पर आप भीड़ देख रहे कितना है। हमारे पीछे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, उसके बाद में जो भयंकर भीड़ लगी है, उफ। खैर यहाँ पर हमें महाकाल बाबा के दर्शन साक्षात हो रहे हैं। बोलो बाबा श्री महाकाल की जय हो। लाइफ में पहली बार भोलेनाथ ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है साक्षात रूप में। बस ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट को ऐसे बस मन किया कि आंखों में बसा के रखें हम लोग और वहाँ से हटे ना। भोलेनाथ का कृपा इतना था, थू नज़र ना लगे, कि भोलेनाथ ने बहुत इत्मीनान से वहाँ पे आए हुए जितने भी भक्त थे सबको बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से दर्शन दिया। और हम लोगों की आंखें सच में
मतलब भोलेनाथ को देख करके इतनी मंत्र मुग्ध हो गए थे हम लोग कि मैं क्या बताऊं। बहुत सुंदर दर्शन हुआ, आप लोगों को भी बहुत सुंदर दर्शन हो रहा होगा। मतलब शब्द नहीं था कि हम लोग क्या बोले नहीं बोले, बस आंखों से अश्रु बह रहे थे और जो मन का था भोलेनाथ से बस कहे जा रहे थे हम। वहाँ से हटने का बिल्कुल मन नहीं करे। जैसे आप देख रहे हैं कि मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे भोलेनाथ को, नंदी जी को देख करके। तो जो हम लोगों का रोंगटा खड़ा हुआ है उफ, बता नहीं सकती। कल जैसा नेहा लोग ने कहा था कि वो लोग आरती देख कर आए थे, बस उस समय से जो मन में लगन लग गई थी कि भोलेनाथ बुला लीजिए जल्दी से दर्शन के लिए, और इतना अच्छा दर्शन दिए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो ये विदाउट टिकट का दर्शन था जो हम लोग गए थे दर्शन के लिए। नॉर्मल दर्शन हम लोग गए थे अराउंड दोपहर में, तो आराम से वहाँ पे दर्शन करके हम बैठ के जाप भी कर लिए। वहाँ पर है बाबा और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं माला कर रहे हैं। महाकाल महाराज की जय हो। महाकाल महाराज की जय हो। और बस यही समय था जब और तादाद में भक्त आ गए थे दर्शन के लिए। देख सकते हैं आप पूरा भर चुका है। जहाँ पे हम बैठ के जाप कर रहे थे वो जगह भर गया। तो इंस्टेड ऑफ हम लोग को बाहर भेजने के लिए उन लोगों ने कहा आपको दोबारा दर्शन करते हुए ही बाहर की ओर जाना होगा। तो भोलेनाथ का फिर से इतना बड़ा कृपा, इतने दयालु है कि हम लोगों को दोबारा दर्शन करने का मौका मिला। और दर्शन के साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद इतना था कि हम लोगों के हाथों जलाभिषेक भी हो गया भोलेनाथ का। तो अभी अब पूजा हुआ है हमसे भोलेनाथ का छोटा सा एक जल अभिषेक होगा। तो हम लोगों ने प्रार्थना कर लिया, जल को हाथ में लगा लिया। अभी अंदर जा करके जल अभिषेक होगा, तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवाय विष्णु, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय पंडित जी है जलाभिषेक हो रहा है। श्री शिवाय नमस्ते, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद के तौर पे हमको भोलेनाथ का जल भी मिल गया। तो ये एक और भोलेनाथ का कृपा था। मैं पता नहीं कैप्चर कर पाई कि और यही है वो जल का पात्र जो हम लोगों ने छू करके पंडित जी को दिया था, और पंडित जी वो जल अभिषेक भोलेनाथ पर किए हैं। और वो थोड़ा सा जल हम लोगों को भी मिला, ऐसा हमारा सौभाग्य था। और भोलेनाथ का चढ़ाया प्रसाद मिल गया हम लोगों को। तो ऑब्वियसली ट्रिप जो हम लोग का ट्रैवल था वो तो सुहाना होना ही था, नज़र ना लगे। बाबा भोलेनाथ, माँ दधिमती, माँ पार्वती के आशीर्वाद से बहुत अच्छा से हम लोग बैठ करके भोलेनाथ का दर्शन भी देखे, जलाभिषेक का। और उसके बाद में हम फिर निकल चले बाहर की ओर। इसके बाद में हम लोग बाहर की ओर निकले, मतलब यहाँ मंदिर से बाहर निकल के हम ओमकारेश्वर मंदिर में जा कर के भोलेनाथ का दर्शन किए हैं। ये नंदी जी है, वहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करना थोड़ा सा दुर्लभ हो रहा था। मतलब मैं आपको वीडियो में प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकी। हम लोग तो आराम से वहाँ पे खड़े होकर दर्शन कर लिए, लेकिन वीडियो में प्रॉपर्ली नहीं दिखा सकी। तो ये महाकाल बाबा के मंदिर से बाहर निकलते ही ये ओमकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पे हम ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनेकों और भी भगवान है, देवी देवता है, माता रानी है, गणेश जी महाराज है, श्रीनाथ जी है, जगन्नाथ जी है, और भी बहुत सारे भगवान जी हैं जिनका आपको बहुत अच्छी तरह से, साक्षी गोपाल है, साक्षी गोपाल जी हैं, उनका दर्शन भी हो सकता है। फिर उसके बाद में मतलब हम लोग को तो किसी ने ऐसे गाइड नहीं किया कि हम लोग को किधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बस हम अपने भोलेनाथ की धुन में रम के जहाँ हम लोग का मर्ज़ी वहाँ हम लोग जाए जा रहे थे। और फिर वहाँ जा कर के हम अनेकों शिवलिंग के दर्शन किए हैं। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब शिव पुराण में वर्णन किया गया है
कि यहाँ पे भोलेनाथ का 84 रूप में शिवलिंग मौजूद है महाकाल मंदिर में ही। तो मुझे लगता है कि सच में 84 ही है, या यूँ कह सकते 84 से ज़्यादा भी है। बहुत सारे शिवलिंग के आपको दर्शन होंगे, 12 ज्योतिर्लिंग भी हो जाएंगे, और भी बहुत सारे शिवलिंग के आपको दर्शन होंगे। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से आराम से घूमिएगा। हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, हम लोग खुद गए वहाँ पर और हम लोग को उसके बारे में पता चला है। और साथ ही साथ यहाँ ये प्रांगण से निकल के जब आप शिव जी के और भी बहुत सारे शिव जी के जब दर्शन करेंगे, जो आप देख रहे हैं कि हम लोग आराम से वहाँ पे शिव जी को स्पर्श भी कर सक रहे हैं और जल भी चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे पंडित जी जल देते चढ़ाने के लिए, जिसके लिए आपको थोड़ा दक्षिणा देना पड़ता है। तो वहाँ पे जल वगैरह चढ़ा के फिर हम जब आगे की ओर प्रस्थान करते तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोग को बेलपत्र का भी प्रसाद मिला, फूल भी मिला भोलेनाथ का। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे एक एक करके सब जगह दर्शन करते गए। तो आप देखते रहिए कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ दर्शन किया। नया कैसे लग रही है? माल है, नहीं वो है अलाक निरंजन, अलाक निरंजन, अलाक निरंजन। यहाँ पे बहुत सारे शिव जी, बहुत सारे शिवलिंग हैं। जैसे ये है श्री वृद्धकालेश्वर मंदिर, भोलेनाथ बहुत बड़े से थे, हम लोग को अंदर जाके छूने का मौका मिला। यहाँ पे देखिए प्राचीन सती माता मंदिर है। ये हमारे प्यारे से गणेश महाराज, कितने सुंदर लग रहे हैं रिद्धि सिद्धि जी के साथ। यहाँ पर है हमारी सती माता। आगे की ओर प्रस्थान करते तो वहाँ पे सती माता का भी मंदिर है। आप गौर से देखिएगा, आपको बहुत सुंदर से दर्शन होगा सती माता के। मतलब सती माता का जो स्वरूप है ना, इतना सुंदर है माई का, बस माई को ऐसा लगता है निहारते रहे। जैसे भोलेनाथ को निहारते रहे, वैसे बस माई को निहारते रहे, ऐसा ही मन कर रहा था। बाबा भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी है। ओंकारेश्वर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव विश्वनाथ गंगे, हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। फिर हम मंदिर में सब जगह दर्शन करके बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। और बाहर में ही हम लोग को ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा है, बट ठीक है, ऐसा जगह में तो चार्जेस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है। तो हम लोग महाकाल कॉरिडोर में थोड़ा सा घूमते हुए हम लोग वहाँ से मंदिर से निकल गए।
और उसके बाद में हमने भारत माता मंदिर का दर्शन किया। यहाँ पे जो मैप है ना, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में कहाँ कहाँ है वो सब जगह को एकदम प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। तो बहुत खूबसूरत सा मंदिर है भारत माता मंदिर का भी। और वहाँ सब जा करके फिर हम आ गए अपने होटल एंजल के पास खूब सारा प्रसाद लेकर के। तो अब चलिए देखते हैं एंजल रूम में क्या कर रही है। भोलेनाथ का जैसा इच्छा हम लोग 2 बार दर्शन किए ना, कहाँ लाइन से हम लोग निकलने वाले थे, उसका तो एक्सपीरियंस ही अलग है। हाँ, अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, एंजल को देखते हैं। बच्चे बहुत देर से अंदर बैठी हुई। कहाँ है एंजल? गुड गर्ल, मेरा बात सुन ली। गुड गर्ल, उधर जाके बैठी। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। जय महाकाल, हर हर महादेव, शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वेरी गुड गर्ल एंजल। मैं एंजल को बोल के गई थी कि एंजल ठंड लगेगा तो यहाँ पे तुम सो जाना। इसमें मैं बैग भी लगाई थी, जैसे मैं आपको बोली थी कि स्लिप नहीं हो जाए नींद में। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गुड गर्ल एंजल। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ। वैसे सूदिंग है ना, नहीं ठंडा है नया रूम, अच्छा है सूदिंग एंजल के लिए। चलो अच्छा है, एंजल को धूप अपनी लगा। ये मैं कर देती हूँ लाइट्स ऑन। कितनी प्यारी लग रही है। हाय हाय माय बेबी बू। मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। मैं एंजल को बोली थी कि एंजल इधर ही बैठना, अगर ठंडा लगे नीचे उतर भी जाए तुम तो वापस से इधर आके बैठ जाना। तो एंजल इधर ही आके बैठ गई थी ना। सच गुड गर्ल। अभी देखो एंजल खाना खा ली है। अभी हम लोग भी खाना खाएंगे। हम लोग अपने खाने का वेट भी कर रहे हैं, तो जल्दी से खाना आ जाए तो मजा करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग का क्या प्लान है। हाँ, चाय आ गया, चाय आ गया, चाय अरे वाह चाय। अरे चाय आ तो जग गया, लेकिन मेरे को फिर ना मेरा टाइप का चाय चाहिए रहता है। लग तो रहा है तुम्हारे टाइप का चाय। पता नहीं, आ गया चाय। पता नहीं। वाह वाह, देख इसको। चिकले पिकले 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 चिकले टिंग टिंग। हम लोग जा करके महाकाल के दर्शन भी करके आ गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ सही में। कोई हम लोगों ने मतलब हम लोग ने सोचा था कि शायद हम लोगों को वीआईपी दर्शन लेना पड़ सकता है, बहुत भीड़ रहेगा ये बोल करके। पर जब हम लोग जिस समय हम लोग गए थे तो उस समय बोले कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली भीड़ है, बट कंपेयर टू कि आपको वीआईपी दर्शन लेना पड़ेगा, उतना ज़्यादा हिसाब का एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम टाइप का भीड़ नहीं था। तो बोले आप नॉर्मल दर्शन के लिए भी जाएं तो आपको आराम से दर्शन होगा, तो आप लोग जा सकते। तो हम लोग नॉर्मल दर्शन के लिए निकले। हम लोग सोचे ठीक है देखते हैं, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे भोलेनाथ का इच्छा। तो हम लोग वही सब छोड़ करके कि भोलेनाथ जहाँ लेके जाए, हम लोग भोलेनाथ का जैसा इच्छा रहेगा हम लोग वैसा करके निकल चलेंगे। तो हम लोग नॉर्मल दर्शन के लिए निकले। और फिर जब हम लोग नॉर्मल दर्शन के लिए निकले, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम। मैंने किसी से भी नहीं पूछा था, कहीं पे भी हम लोगों ने पता नहीं लगाया। हम लोग बस सोचे पहली बार जा रहे हैं, अगेन फिर से ये पहली बार है हमारा महाकाल दर्शन के लिए। उज्जैन में भी हम पहली बार ही आए हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मंदिर सच में इतना विशाल है, इतना बड़ा है। मतलब सही बताऊं पैर दुखने लग गए हम लोगों के, घूम घूम के दर्शन कर। मतलब क्या बोलते, सुकून भरा दर्शन हम लोगों को मिला है। मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और महाकाल के दर्शन के बाद में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और भी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है। वृद्धेश्वर महादेव है, फिर कपिलेश्वर महादेव है, स्वप्नेश्वर महादेव है, केदारेश्वर महादेव है, ओमकारेश्वर महादेव है, और भी बहुत सारे महादेव है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आप जहाँ आप सीधे जाएंगे इधर जाएंगे महादेव है, वहाँ जाएंगे महादेव है, यहाँ जाएंगे, मतलब आप बीच में महादेव के घिरे हुए रहेंगे। महादेव आपसे मतलब आपको घेर के रखे हैं। उस हिसाब से इतना सुंदर मंदिर है ना, बहुत सुंदर है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप आराम से सब जगह दर्शन कर ले। और साथ ही साथ थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैर का हमारा बहुत दशा खराब हो गया। बहुत धूप था, सबसे पहला तो बहुत धूप था। दूसरा चीज़ कि आंगना मतलब कि फ्लोर बहुत गर्म हो गया था, जिस वजह से
सारा एनर्जी चला गया, फिर चल चल के और ऑब्वियसली होता है, जिसमें कि अभी तक हम महाकाल कॉरिडोर गए ही नहीं है। हम गए हैं। नेहा एकता गई है, तो वैसे एक होता है कि महाकाल कॉरिडोर घूमने, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। तो वो हम लोग जाएंगे रात को, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली लाइटिंग का वो क्या बोलती है, वो जगह लाइटिंग के लिए फेमस है। वैसे दिन तो में भी हमने लिया है। हाँ, दिन का मैंने आपको दिखाया है इसमें, वो नेहा आपके साथ इस ब्लॉग में डाल देगी। तो चलिए, मेरा मेन बात ये था कि दर्शन हम लोग का एक बार नहीं 2 बार हुआ, बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से। हम लोग सही बताओ, हम लोग कितने देर खड़े रहे वहां पर, भोलेनाथ का दर्शन करते रहे, नहीं करते हुए भी तो 20 से 25 मिनट तो हम आराम से खड़े रहे। तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मल दर्शन में हम लोग 20 से 25 मिनट खड़े रहे विथआउट एनी डिस्टर्बेंस, तो कैसा दर्शन हुआ होगा। बहुत आराम से दर्शन हुआ, भोलेनाथ को खड़े ही खड़े हम लोग निहारते रहे। अपना जो भी क्या बोलते हैं, हम लोग का जो भी दुख था हम लोग भोलेनाथ के साथ शेयर किए। और फिर अभिषेक भी हुआ, जलाभिषेक भी, तो उसमें भी हम लोगों का भोलेनाथ आशीर्वाद दे के जलाभिषेक करवा के हम लोग को जल भी मिल गया। तो ये था आज का उज्जैन का व्लॉग। अभी हम लोग खाना खाएंगे, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ और आगे का इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो हम आए हैं महाकाल कॉरिडोर। शिवलिंग वो और नहीं है, और ये दोनों बने घंटी से बने हुए हैं ये शिवलिंग।
ना यहाँ पर ये सप्त ऋषि है, ये सारे सप्त ऋषि है।